हम टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं तो दो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पॉट और प्लांट। लेकिन इन दोनों के बीच में हमारा मिट्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उस पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हम जब मिट्टी पे ध्यान नहीं देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करता, ज़्यादा फल नहीं आता, ज़्यादा फूल नहीं खिलते हैं। तो हम यही सोचते रह जाते हैं कि हमारे गार्डनिंग में ही कुछ कमी है। लेकिन नहीं दोस्तों, धरती की बात ही कुछ और होती है। धरती पे सीधे सीधे हमें कंपोस्ट डाल देते हैं, फर्टिलाइज़र डाल देते हैं और बहुत सारे फल और बहुत सारे फूल मिल जाते हैं। लेकिन टेरेस पे गार्डनिंग करने के लिए हमें मिट्टी पे विशेष ध्यान देना होता है। आपका मिट्टी जैसा होगा, आपके प्लांट उसी तरह ग्रो करेंगे। तो ज़्यादा फूल और ज़्यादा फल पाने के लिए हमें मिट्टी, बहुत अच्छी मिट्टी बनानी चाहिए। वेल ड्रेन मिट्टी बनाएंगे तो आपके सभी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। आज मैं मिट्टी पे ही आपसे ढेर सारी बातें शेयर करूंगी। मैं मिट्टी बना रही हूँ अपने पॉट के लिए, तो मैं सोची चलो आपसे शेयर करती हूँ। आप भी इस तरह से मिट्टी बनाएंगे तो आपके भी सभी प्लांट बहुत हेल्दी रहेंगे। दोस्तों देखिए, हमने ये लिया है राइस हस, और ये 6 महीना पुराना राइस हस है और इसे हमने बहुत अच्छे से डीकम्पोस्ट कर लिया है। ये मेही वाला हमने राइस हस लिया था। और देखिए, ये मैं डाल रही हूँ किचन वेस्ट कंपोस्ट का मोटा वाला हिस्सा, पतला हिस्सा जो मैं चाल करके रखी हूँ, वो अपने प्लांट में मैं 2-3 चम्मच करके समय समय पे डालती रहती हूँ। अभी ये मैं डाल रही हूँ, ये लकड़ी का बुरादा है। सभी को हमने 30% लिया है दोस्तों। मैं किचन वेस्ट में ही अपने गार्डन का मिट्टी बीच बीच में डालती हूँ, इसलिए मैं मिट्टी इसमें बहुत कम दी हूँ। मिट्टी मुझे देने की इसमें आवश्यकता मुझे नहीं लगी है, क्योंकि किचन वेस्ट वाले में मिट्टी हमारा जितना चाहिए उतना इसमें पड़ चुका है। तो देखिए, जो हमने ये लकड़ी का बुरादा लिया है, ये हमारा कोकोपीट का काम करता है दोस्तों। लकड़ी का बुरादा बहुत ही बढ़िया होता है, हमने बहुत यूज किया है अपने प्लांट में और मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट लकड़ी के बुरादा का ही मिला है। लेकिन आप लकड़ी का बुरादा जब भी यूज करें तो इसे अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट कर ले, नहीं तो आपके प्लांट में फंगस लग जाएंगे और आपके प्लांट अच्छे होने के बजाय ख़राब हो जाएंगे, रूट डैमेज हो जाएंगे। इसलिए जब भी आप लकड़ी का बुरादा लीजिए तो बहुत अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट करके ही आप अपने प्लांट के लिए यूज कीजिए। देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट हो चुका है। मैं चिरान मशीन से लाई हूँ, बहुत नीचे से चिरान मशीन वाला मैं निकलवा के लाई थी, जो मैं शॉर्ट वीडियो में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो देखिए, जो मोटा हिस्सा है उसे मैं अच्छी तरह से सभी को हाथ से अच्छी तरह से मसल करके उसे बारीक कर लिया है। तो सभी मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं बारीक कर लेने से। तो मैं बारीक करके अब सभी को रख ली हूँ। अब मिलाऊंगी मैं काउडन कंपोस्ट। तो यहाँ देखिए, काउडन कंपोस्ट मैं गाँव से लाती हूँ और जो बहुत पुराना होता है वही मैं ले करके आती हूँ। तो देखिए, बहुत अच्छी तरह से ये भी डीकम्पोस्ट हो चुका है, एकदम ब्लैक हो चुका है। तो मैं 10% इसमें काउडन कंपोस्ट मिला रही हूँ। इससे हमारा जो मिक्सचर बनेगा बहुत ही बढ़िया बनेगा। मैं फर्टिलाइज़र के रूप में ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज करती हूँ। काउडन कंपोस्ट और सरसों की खली, ये दोनों चीज़ मैं बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ। कभी मैं इसे ऐसे भी डालती हूँ और कभी पानी में फुला करके मैं अपने प्लांटों में डालती रहती हूँ। मैं केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ। तो देखिए, इन सभी चीज़ों को भी मैं इसी मिक्सचर में मिक्स करूँगी। तो हमने लिया है यहाँ पे सरसों की खली। सरसों की खली बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट के लिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो यहाँ देखिए, हमने सरसों की खली लिया है, इस प्लेट में बारीक कर ली हूँ मैं इसे। और यहाँ देखिए, ये है रेत, ये रेत कंस्ट्रक्शन वाला रेत है, तो मैं इस प्लेट में ली हूँ। यहाँ देखिए, यह राख है, ये हमारे कीड़े मकोड़े के लिए बहुत अच्छा रहता है, फंगीसाइड पाउडर का काम करेगा। और यहाँ ये बजरी है, तो हमारे ड्रेनेज के लिए ये अच्छा रहता है दोस्तों। और ये मैं जो मैं टिकरी के लिए रखी हूँ, जो मैं पॉट में रखूँगी तो इसके लिए, और ये कंस्ट्रक्शन वाला ही रेत है तो इसे मैं डालूँगी। और ये मैं हमारे ही अपने प्लांट है नीम के, तो नीम के ये पत्ती हैं, तो नीम ऑयल का कम और नीम जो खाद होता है उसे मैं कम यूज करती हूँ। अपने ही प्लांट का मैं जो लीव होते हैं नीम के, उसे मैं सुखा करके और यूज करती हूँ। तो देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से सूख गया है और यही मैं अपने मिक्सचर में डालूँगी। तो इन सभी को देखिए, यहाँ पे जो सरसों की खली है, ये मोटा वाला हिस्सा है, इसे ही चूर करके मैं इसमें रखी हूँ। इसका मोटा वाला हिस्सा मैं बहुत ज़्यादा रखी रहती हूँ, जो मैं पानी में फुला कर अपने प्लांट में डालती हूँ। ये है लीफ कंपोस्ट। जब मैं पॉट में मिट्टी रेडी करती हूँ, सबसे नीचे टिकरी डालती हूँ, उसके बाद ये मैं लीफ कंपोस्ट डालती हूँ। कभी कभी हमारे लीफ कंपोस्ट कम हो जाते हैं तो मैं कतरन वाला कपड़ा डालती हूँ। ये देखिए, ये कतरन वाला कपड़ा है, इसे ही मैं टिकरी के बाद डालती हूँ। इससे हमारे प्लांट के रूट बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाते हैं,
पॉट की मिट्टी में हमेशा नमी बना रहता है, जिससे इस गर्मी में भी हमारे प्लांट बहुत अच्छे रहते हैं। तो जितने भी हमने मिक्सचर में डालने के लिए प्लेट में बना के रखा है, उन सभी को श्रुति इस मिक्सचर में डाल रही है। आज के काम का जिम्मेवारी श्रुति ने ही लिया है। आज श्रुति बोल रही है मैं ही पूरा काम करूँगी, आपको करने नहीं दूंगी। तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और श्रुति काम कर रही है। देखिए ये राख रख रही है श्रुति। राख हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे फंगस नहीं लगता है हमारे प्लांट में। तो मैं तो फंगीसाइड पाउडर डालती हूँ, लेकिन राख जो होता है हमारे पास, तो राख भी मैं डालती हूँ अक्सर। देखिए ये डाल रही है श्रुति सभी को बहुत अच्छे से। श्रुति पहले एक बार मेरे साथ काम कर चुकी है। ये नीम का पत्ता डाल रही है जो सूखा हुआ है, और फिर जो हमारा सरसों का खली है वो डाल दी श्रुति। अब देखिए यहाँ पे साफ फंगीसाइड पाउडर हमने लिया है, क्योंकि मुझे स्टोर करके इसे मिक्सचर को बना करके स्टोर करके रखना है। और बहुत दिनों तक स्टोर करके जब रखूँगी तो फंगस लगने का भी डर रहता है। कितना भी डिकम्पोस्ट हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो अभी गर्मी में चिट्टी लग ही जाता है दोस्तों। इसके लिए हमने साफ़ फंगीसाइड पाउडर रखा है। और बहुत अच्छी तरह से यहाँ देखिए श्रुति मिक्सचर को मिक्स कर रही है। बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करके फिर मैं इसे बोरी में स्टोर करके रखूँगी, फिर अपने पॉट में इसे भरूँगी और फिर तब मैं प्लांट लगाऊँगी। तो दोस्तों मैं तो आप लोगों से भी यही कहूँगी कि दोस्तों आप अपने प्लांट के लिए एक बार ऐसी मिट्टी ज़रूर रेडी कीजिए, फिर आप देखिएगा कि आपके प्लांट कितने तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, और आपके पॉट भी बहुत हल्के लगेंगे और आपके प्लांट भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे दोस्तों। तो मिक्सचर में जो भी प्लास्टिक के टुकड़े हैं, चाहे जो बेकार, जो अनावश्यक हैं, जो डिकम्पोस्ट नहीं होने वाले हैं, जो गलने वाले नहीं है, उसे सभी को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। और देखिए मिक्सचर बहुत अच्छा बन के रेडी हो गया है। तो मैं तो कहूँगी दोस्तों आप ज़रूर एक बार इस तरह से मिक्सचर बना के देखिए। देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मिक्सचर। अब इसे श्रुति बोरी में स्टोर कर रही है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं नर्सरी गई थी और कुछ प्लांट मैं परचेज करके लाई हूँ। उस प्लांट को लगाने के लिए जो मैं मिट्टी यूज करूँगी, तो यही मिट्टी मैं अपने पॉट में डालूँगी और प्लांट लगाऊँगी। बहुत सारा मैं हैंगिंग पॉट भी लाई हूँ, तो उसके लिए भी मैं यही मिट्टी यूज करूँगी। और मैं बहुत सारा प्लांट अभी हैंगिंग वाला लगाने वाली हूँ दोस्तों। तो मैं पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मिट्टी के संबंध में दोस्तों। उसमें भी हमारे कुछ फ़र्क तो हो ही जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमेशा मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ जिसमें हमारे प्लांट बहुत अच्छे होते हैं, वही मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो देखिए ये हमारा मिट्टी रेडी हो गया। अब मैं 2-3 दिन में प्लांट लगाऊंगी, वो भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। ओके बाय बाय, टेक केयर।